पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे। पार्लिमानी कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी 3 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याह्या अफरीदी तीसरे नंबर पर थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के नामों पर भी गौर किया गया। जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक वोट जस्टिस याह्या अफरीदी की मुखालफत में आया। 2 जजेस जो नामजद नहीं हो सके वो अदलिया का हिस्सा रहेंगे। तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने इजलास का बायकॉट किया है। पॉलिटिकल कमेटी है, हम सारे फैसले करते। एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने ले लिया था कि ये जो कमेटी बनी है ये उस तरामीम के पेश नज़र बनी है जिस तरामीम को हम रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया। नाम आप लोगों ने भिजवा दिए थे, वो नाम भिजवाने का इसलिए मकसद था कि इन्होंने एक कट ऑफ टाइम दिया था कि बाय दिस टाइम आप हमें दे दें, क्योंकि हमारी सारे फैसले पॉलिटिकल कमेटी करती है। अगर हम पॉलिटिकल कमेटी के फैसले से पहले नाम ना बेचते और पॉलिटिकल कमेटी इवेंचुअली ये फैसला करती कि हमने शिरकत करना है, फिर हमारा कुछ भी ना होता, नोटिफिकेशन होना था। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, इसलिए इजलास में शरीक नहीं हुए। उसूली मौक़िफ़ अपनाया। पार्लिमानी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। ऐवान में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। तमाम फैसले पार्टी की सियासी कमेटी करती है। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। पार्लिमानी कमेटी में शिरकत पर नामनाज़िगे। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी के फैसले पर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और दीगर सीनियर क़यादत शरीक। दो तिहाई अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी को नामजद किया गया। निजी टीवी से गुफ्तगू में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि तवक्को है जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया है। हम ये वादे तौर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस न बना तो हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रखेंगे। अली बिन गंजापुर की आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि आइन को बार बार तोड़ें तो इसके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, अदलिया पर हमले कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज को जहाँ रोका गया पीटीआई वहाँ ही धरना देगी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले गद्दारों को फारिग करेंगे। हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26 आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। तरमीम के हक में वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम मिसाक़ जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। मईशत बेहतर, महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी हुई, मजीद कमी का भी इम्कान है।
जानबूझकर उन लोगों को वहां से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है। इन हमारे पुलिस के जो मीडिया वाले, इनकी नजर से कोई नहीं छुप सकता। ये हम चाहे दीवार भी खड़ी कर दें, ये उसके आगे भी, दीवार के पीछे भी देख सकेंगे। वोटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है? लोगों को यहाँ चैम्बर में रखा गया, जनाब स्पीकर, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया, ये गलत है। ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमज़ोर कर रहे हैं। आप हिस्टोरियन हैं, इसका दिफा करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक में सख्त जुमलों का तबादला। अयाज सादिक ने जवाब दिया, किसी रुकन को फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं रोक सकता। उमर अयूब बोले, ये रवायत बहुत गलत है, खुदा के लिए इसे रोकें। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया। उनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो CJP की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। पार्लिमानी कमेटी के लिए PTI ने अपनी मर्जी से नाम दिए। ये लोग अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम के मसवदे पर मुज़ाकरात किए। मौलाना फजल रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया। 90% एतराज़ात दूर हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कर अमल कहा कि तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार, एक गिरोह पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। अरकान के अखबार से मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। PTI मेंबरान का कहना है कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। वज़ीर इत्तलात के बयान पर ऐवान में PTI अरकान के शेम शेम के नारे। आठ जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहत में भी आईनी गलतियां हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। साथ ही जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले गलतियों का तदारुक करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आरूस और इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया। 41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशन गोई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी शरह नमूदी 3.2% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी 8% रिकॉर्ड की गई। अपनी 6 तबका घर के वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट लखपत में प्लाट स्कीम का जायजा और कर्ज हासिल करने वाले खातून की प्लाट पर ज़ेर तकमील घर को देखा। मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आबदीदा हो गई। वज़ीर आला ने कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने 50 नई बसें खरीदने का फैसला। बास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी की हिदायत। शर्जील मेंबर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरआज़म है। सिंध हुकूमत का इक़दाम आरामदेह सफ़र करने का निज़ाम बेहतर बनाएगा।
साहिवाल के इलाके बहादुर शाह में CTD की कार्रवाई, 2 फत्ताल खवारिज गिरफ्तार, बारूदी मवाद, दस्ती बम, डेटोनेटर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। मुलजिम दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। कराची में लुटेरों से खवातीन गैर महफूज। महमूदाबाद में मोटरसाइकिल मुलजिमान की खातून समेत 2 अफराद से लूटमार। गुलिस्तानी जोहर में गाड़ियों से सामान चोरी करने की फुटेज सामने आ गई। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब शहरियों ने मबाइशना डाकू को पकड़ लिया। मुस्तैल अफराद ने पहले खूब पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया। बोट पेसन थाने में मुलजिम ने हवालात में मबाइशना खुदकशी कर ली। मुलजिम को 2 रोज कबल बहनोई के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था।